ओके, तो बच्चों मैथमेटिकल सीरीज में हमारा पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है। आज हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। मैथमेटिकल सीरीज में ये जितने भी टॉपिक हैं ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये साइंस के एवरग्रीन टॉपिक हैं। आप जब भी साइंस पढ़ेंगे, जब तक साइंस पढ़ेंगे 11th 12th या आगे भी पढ़ेंगे, तो ये वाले टॉपिक्स का यूज होगा ही होगा। इन टॉपिक्स के बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। लॉगरिथम को भी हम बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपके लॉगरिथम से रिलेटेड सारे डाउट, सारे मिसकंसेप्शंस, जो भी आपको मानो ऐसा डाउट हो कि ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि ये टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, लॉगरिथम, आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बिल्कुल आपको ये आसान लगेगा। और जितना भी यूज इसका होना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ का भी जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिथम लॉगरिथम है कि बच्चों देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम के कंसेप्ट का यूज किया जाता है। सिंपल। Any positive real number can be represented in two ways. First in exponential representation and second in logarithmic representation. कोई भी कहता है जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, यहां पर नोट करने वाली बात है कि ये बात कही जा रही है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक जो होता है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बच्चे पावर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, और लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां पर देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 16 एक नंबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखिए 16 को लेट से मैं लिखता हूं 4 रेज टू पावर 2, तो ये 16 ही हुआ। 4 रेज टू पावर 2, ये क्या हो गया 16। अगर किसी नंबर को हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहते हैं हम, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। इस एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में बच्चे ये जो है 16 क्या है, 16 हमारा नंबर है। 4 को बोलते हैं बेस। 4 क्या है, बेस। और ये जो 2 है ये है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट माने पावर। तीन चीजें हुई क्या, एक नंबर हुआ, एक बेस हुआ और एक एक्सपोनेंट हुआ, पावर हुआ। एक्सपोनेंट माने पावर। इसी 16 को हम लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे, लॉग की रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखा जाएगा लॉग 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। लॉग रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चे, ये नंबर है 16, क्या है 16 हमें पता है, ये क्या है, नंबर है। 4 क्या है, 4 को बोलते हैं बेस, और 2 क्या है, 2 को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा 4 रेज टू पावर 2, कितना आ गया 16। 4 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है, 16 नंबर है। लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा log 16 टू द बेस 4, ऐसे रीड करेंगे log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। 16 नंबर है, नंबर को यहां लिखेंगे और नीचे बेस होगा, और इक्वालिटी में क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा या पावर होगी। चलिए आगे समझते हैं डेफिनेशन। द लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है, द एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। क्या कहता है कि वो एक्सपोनेंट है ना, वो पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड है ना, जिसके लिए एक बेस को रेज किया जाए ताकि हमें गिवन नंबर मिल जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझते हैं। देखो पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या मतलब है। जैसे यहां पर हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, y इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस b। y इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस b। n माने नंबर, नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। बेस b और y क्या है, एक्सपोनेंट। इसका मतलब ये है कि b की, बेस की मैं ऐसी क्या पावर रखूं ताकि आंसर क्या आ जाए, गिवन नंबर आ जाए। बेस की मैं ऐसी क्या पावर रखूं ताकि आंसर क्या आ जाए, गिवन नंबर आ जाए। और ये समझना बिल्कुल आसान है, हम एग्जांपल समझेंगे, 3-4 एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा
कि बेस की ऐसी क्या पावर रखी जाए कि आंसर क्या आ जाए, गिवन नंबर आ जाए। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, कंडीशन पे उसके बाद आएंगे। ठीक, चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2। तो इस एग्जाम्पल को आराम से समझते हैं। देखिए क्या मतलब है एग्जाम्पल का, फिर यहां पे आंसर लिख देंगे। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि अगर हम इस पे डेफिनेशन लगाएं, डेफिनेशन क्या कहती है कि बेस कितना है 2, बेस कितना है 2, 2 की मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो बच्चों आपको कोई डायरेक्टली बता सकता है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कोई आदमी डायरेक्टली बता सकता है कि भाई y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 2 की पावर 3 रखें तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मतलब log 8 टू द बेस 2 का आंसर कितना होगा, 3। क्लियर। या कोई आदमी ऐसे भी समझ सकता है कि 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू, अगर ऐसे हम लिख रहे हैं कि 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 8, ठीक है, अगर हम इस तरह से इसको लिख रहे हैं 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 8, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 को आपने 2 की पावर की फॉर्म में लिख दिया, 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3। तो यहां से आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम होते हैं नीचे तो पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, माने y की वैल्यू तो भी कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास कितना दिया हुआ है, तीसरा एग्जांपल समझते हैं, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा। थर्ड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग 64 टू द बेस 4। क्या मतलब हुआ डेफिनेशन, कि बेस की वो कौन सी पावर रखें, बेस कितना है बच्चे, यहाँ पे 4 है, बेस की वो कौन सी पावर रखें ताकि आंसर कितना आ जाए, 64 आ जाए। और अगर कोई बच्चा डायरेक्टली देख पाए तो उसको पता है कि 4 की पावर 3, अगर 4 की पावर में 3 रखता हूं, है ना, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 का क्यूब, 4 की पावर 3 कितना हो गया 64। तो y की वैल्यू 3, मतलब यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा, 3। या आप सिमिलर ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने यहां से लिखा 4 रेज टू पावर y और आगे 64 को 4 के पावर में लिख दिया, 4 का पावर 3। बेस सेम होता है तो बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी, सेम। क्लियर। चलिए अगला ट्राई करते हैं, फिफ्थ ट्राई करते हैं, एक छोड़ के एक एक आप ट्राई करोगे। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू लॉग 25 टू द बेस रूट 5। अभी बेस कितना है हमारे पास, बेस है रूट 5, तो मैंने रूट 5 की ऐसी मैं क्या पावर रखूं, रूट 5 की ऐसी क्या पावर रखूं कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो रूट 5 की पावर 1 रखो तो रूट 5, रूट 5 की पावर 2 रखो तो रूट से 2 खत्म 5, रूट 5 की पावर 3 रखो तो 5 रूट 5, रूट 5 की पावर 4 रखो तो 25। तो कोई बच्चा डायरेक्टली भी लिख सकता है कि y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। नहीं तो हम समझते हैं, और कैसे समझेंगे, और आसान तरीके से, रूट 5, कि हमारे पास क्या है, रूट 5 रेज टू पावर y, रूट 5 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 25। चलिए हमने क्या करना होता है, पावर्स को इक्वेट करने के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। रूट का मतलब होता है बच्चे पावर हाफ है, अब सभी को पता है रूट का मतलब पावर कितनी है, हाफ। तो ऐसे लिख दिया 5 रेज टू पावर हाफ इंटू वाई, 25 को कैसे लिखेंगे, 5 रेज टू पावर 2। ठीक, अच्छा 5 रेज टू पावर 1/2 इंटू वाई, इसका मतलब है 5 रेज टू पावर, बच्चे पावर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो y/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब बेस आपके सेम हो गए, पावर्स इक्वेट कर दो। चलिए पावर्स में इक्वेट करता हूं, यहां पे y/2 मस्ट बी इक्वल टू 2, पावर्स इक्वेट करेंगे क्यों, क्योंकि नीचे बेस सेम है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 4, तो भी 4 आएगा। और डायरेक्टली अगर आप देख पाए कि 4 पावर रखेंगे तो 25 आएगा, तो भी ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं। 6 एग्जांपल क्या कहता है कि अगर y इज इक्वल टू 1/5 टू द बेस 5, तो इसका क्या मतलब है, बेस कितना है यहाँ पर, बेस है 5, मैंने 5 की मैं क्या पावर रखूं ताकि आंसर कितना आ जाए, 1/5। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली देख पाए, नंबर एक रेसिप्रोकल कब होता है, जब उसकी पावर नेगेटिव हो, -1 हो जाए।
कोई बच्चा डायरेक्टली लिख सकता है y की पावर कितनी आ गई -1। अगर मैं -1 नेगेटिव पावर रख देता हूं किसी नंबर की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5। किसी भी पावर x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। तो वैसे ही अगर 5 की पावर y इज इक्वल टू 1/5 है, मैंने 5 की क्या पावर रखूं ताकि ये खुद का रेसिप्रोकल हो जाए। खुद का रेसिप्रोकल होने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो y मस्ट बी -1। क्लियर। और आप क्या कर सकते हैं, देखो और इजी तरीके से आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए 5 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1/5। बच्चे जिसकी नीचे पावर कुछ नहीं है उसकी पावर कितनी है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है जैसे हम लिखते हैं 10, तो इसका मतलब है 10 रेज टू पावर 1। तो नीचे 5 की पावर 1 है, अगर ऊपर ले जाते हैं नंबर को तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए बेस दोनों के सेम हो गए, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो भी आंसर कितना आ गया, -1। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखिए y इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस b। इस डेफिनेशन को आप देखिए, लॉग का डेफिनेशन ये अगर आपने समझ लिया, ये आपको समझ आ गया तो फिर लॉग बहुत इजी हो जाएगा। y इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस b का मतलब क्या होता है कि बेस की कौन सी पावर रखें, बेस रेज टू पावर y, कि जिससे हमारे पास वो गिवन नंबर आ जाए। b रेज टू पावर y इज इक्वल टू n, कि बेस की क्या पावर रखी जाए जिससे हमारे पास गिवन नंबर आ जाए। तो ये डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाए। याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात ये है बच्चों कि हमारे पास ये जो नंबर होता है n, जो लॉग के अंदर नंबर होता है, इट मस्ट बी पॉजिटिव। ये जो n है, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डेफिनेशन में ही लिखा है कि n एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, उसी के लिए ये बात की जा रही है। n नेगेटिव नहीं हो सकता, n 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो जो भी नंबर है, इसीलिए हम कहते हैं लॉग 0 नॉट डिफाइंड। लॉग नेगेटिव नंबर्स के लिए भी डिफाइंड नहीं है, लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर। दूसरी चीज बच्चे, जो बेस है, ये जो बेस नीचे रखा हुआ है छोटा सा b, ये बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता। तीसरी चीज, बेस पे एक कंडीशन और है कि बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन लॉग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझ भी आ जाएंगे एग्जांपल्स के थ्रू। अभी नीचे एग्जांपल्स भी आएंगे लेकिन आपको याद भी रखना है। लॉग में नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी 1। बेस 1 नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी हो, 0.5, 0.4, 10, 1000 कुछ भी हो सकता है, बस एक नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब सवालों पे आते हैं, नीचे और सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमने 6 तक डिस्कस कर लिए, एग्जाम्पल नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। एक बार आपको समझ आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर लिखना सीख जाएंगे। सीधा क्वेश्चन देख के, नॉर्मल क्वेश्चंस के तो आप आंसर बता दोगे क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 5। अब y इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 5, बेस कितना है 5, मैंने 5 की मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर कितना आ जाए, 5 ही आ जाए। तो किसी भी नंबर की कौन सी पावर रखें कि वो ही नंबर आ जाए, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि उसकी पावर 1 रखने पर, 5 की पावर 1 रखो 5, और कुछ भी पावर रखो 5 तो नहीं आएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी 1। या सिंपली आपको पता है किसकी पावर अगर कुछ नहीं लिखा है 5 का तो मतलब 1 पावर है, तो अगर 1 पावर है, बेस सेम है, तो पावर्स इक्वेट कर दो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका तो आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू log 1 टू द बेस 6। बेस कितना है 6, मैंने 6 की मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर कितना आ जाए 1। बच्चों 6 की पावर कोई भी बच्चा डायरेक्टली देख के बता सकता है, एनी नंबर रेज टू पावर 0। 6 की अगर मैं 0 पावर रखता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 रख दो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। बाकी 6 की कोई भी पावर रखो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 की पावर 0 रखने पे ही 1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग -4 टू द बेस 2। चलिए, अगर आपने पीछे डेफिनेशन समझ ली तो नंबर सिर्फ ये डिफाइंड है लॉग पॉजिटिव नंबर्स के लिए,
n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आपके क्वेश्चन में देखो n को रख दिया नेगेटिव, n को क्या रख दिया -4। तो अगर जिस बच्चे को वो बात समझ आ गई तो वो सीधे लिख देगा नॉट डिफाइंड। क्या लिखेगा कि नॉट डिफाइंड। log -4 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। फिर भी अगर हम समझना चाहें इसको बाय डेफिनेशन तो समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की बाय डेफिनेशन क्या होगा। चलिए यहां पे ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। देखिए y इज इक्वल टू लॉग -4 टू द बेस 2। y इज इक्वल टू लॉग -4 टू द बेस 2। बेस कितना है, बेस है 2, सॉरी। मैंने 2 की ऐसी में क्या पावर रखूं कि आंसर कितना आ जाए, -4 आ जाए। आप सोच के देखिए, मान लो आपने क्या किया, दिमाग में अपने 2 की पावर 0 रखी तो वो तो 1 आता है। आपने 2 की पावर लेट से 1 रखी, वो 2 आता है। आपने 2 की पावर 2 रखी, वो कितना आता है, 4 आता है। फिर आप नेगेटिव साइड चले गए, 2 की पावर -1 1/2, 2 की पावर -2 1/4। अब ऐसे ही पावर्स कुछ भी रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई ऐसी पावर ढूंढ पाओगे जिसके लिए आंसर कितना आ गया, -4 आ गया, है ना। 2 की ऐसी कोई पावर ही नहीं होती है कि आंसर -4 आ जाए। दैट मीन्स log -4 इज नॉट डिफाइंड, कि नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर। चलिए लास्ट देखते हैं। अब आपको वो कंडीशन भी समझ आ रही होगी कि क्यों वो कंडीशंस लिखी जाती हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कि log -4 क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। log 0 टू द बेस 5। अब आपको पता है, अगर आपने डेफिनेशन देखी है तो 0 भी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे नहीं लिखा है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, स्ट्रिक्टली लिखा है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 को भी अलाउड नहीं है डेफिनेशन में। तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सीधा nd लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। log 0 टू द बेस 5, बेस कितना है 5। मैंने 5 की मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर क्या आ जाए, 0। अच्छा 5 की कोई भी पावर सोच के देखिए बच्चे, 5 की पावर 0 कितना होता है, 1। 5 की पावर 1 कितना होता है, 5। 5 की पावर 2 रख दो, 25। नेगेटिव पावर में चले जाओ, 1/5, -2 रख दो, 1/25। ऐसी कोई पावर हम सोच ही नहीं पाएंगे, ऐसी कोई पावर होगी ही नहीं जिसके लिए 5 की ऐसी कोई पावर नहीं होगी जिसके लिए आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मतलब log 0 भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्लियर। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर होंगे, एक बार आपने खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि log की ये डेफिनेशन का क्या मीनिंग है और ये कंडीशंस क्यों लिखी हुई हैं। क्योंकि आपको अगर ये चीज क्लियर हो गई, जो ये है इतनी चीज, तो बस आपका लगभग लगभग सारा लॉग क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर। चलिए एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, हमें याद रखने हैं। n रेज टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी इफ n इज ग्रेटर देन 1। कोई भी नंबर जो एक से बड़ा है, एक से बड़ा नंबर मान लो जैसे 1.1, इसकी पावर में इंफिनिटी कर दो तो ये कितना होगा, इंफिनिटी। ठीक, ये आपको समझ भी आना चाहिए। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 हम इन्फानाइट टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फानाइट। 2 की पावर इन्फानाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फानाइट। 10 की पावर इन्फानाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फानाइट। n रेज टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 इफ n इज लेस देन 1। अगर n लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 माने n अगर हमारा ये हो गया बच्चे, जनरली 0 से 1 के बीच, ठीक है। अगर हमारा लेस देन 1 n होता है, क्या होता है हमारा, n की वैल्यू लेस देन 1 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.1। 0.1 की पावर इंफिनिटी का क्या मतलब है, 0। देखो 0.1 का अगर आप स्क्वायर भी कर दोगे तो ये होगा 0.01। अगर आप क्यूब कर दोगे तो ये होगा 0.001। आप ऐसे ही पावर बढ़ाते चलो तो ये नंबर और कम होता जाएगा। जब इनफाइनाइट पावर कर देंगे तो ये नंबर तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर। जैसे आपको पूछें 0.9 की पावर इनफाइनाइट, तो ये भी क्या होगा, 0। क्यों, 0.9 क्या है, 1 से छोटा है। क्लियर। फिर थर्ड क्या है, पहला हमने समझा, दूसरा समझा। थर्ड क्या है, n रेज टू पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 इफ n इज इक्वल टू 1। 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर 2 करो तो भी 1 है, 1 की पावर 10 करो तो भी 1 है, 1 की पावर -10 करो तो भी 1 है, 1 की पावर इनफाइनाइट भी करो तो भी क्या होगा, 1।
क्लियर? चलिए ये भी हमने समझ लिया। फिर 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। इवन 1 ओवर इंफिनिटी की अगर हम बात ना भी करें, कोई भी फाइनाइट नंबर है बच्चे, कोई भी फाइनाइट नंबर क्या हो सकता है? 10, 20, 30, 40, 50, 100, करोड़, कुछ भी हो सकता है। कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट नंबर हमेशा क्या होगा? 0। फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट नंबर क्या होता है? 0। तो 1 एक फाइनाइट नंबर है, 1 तो हमें पता है कितना है, 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी कितना लिखते हैं? हमेशा 0। ठीक है, ये बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे बेसिक्स कहीं भी क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक और पॉइंट है जिसमें क्या लिखा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, द नंबर्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कहता है किन्हीं दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट कितना हो जाए, किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स है मेरे पास a इंटू बी, अगर इनका प्रोडक्ट है 1, तो इसका क्या मतलब है? a इज इक्वल टू 1 बाई बी, यही मतलब है a इज इक्वल टू 1 बाई बी, और b इज इक्वल टू 1 बाई a। क्लियर? जब भी किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है, इसका मतलब नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब ये देखने में बहुत सीधी सी बात लगती है, लेकिन इसका यूज बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कई बार हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, नीचे आप देख पा रहे होंगे, √2 - 1 इंटू √2 + 1। आपने ये आइडेंटिटी जरूर पढ़ी है छोटी क्लासेस में। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, सबने पढ़ी होती है। अब इस आइडेंटिटी को यहां पर अगर मैं लगा के देखूं, तो a का स्क्वायर माने √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 2 - 1, जो कि आ गया 1। माने इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब √2 - 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। ये नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने लास्ट जो वीडियो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो था, उसमें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर आपको ध्यान होगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, सेकेंड स्क्वायर थीटा, tan को दूसरी साइड ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बन गया बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आइडेंटिटी लगाते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। अच्छा, दो नंबर्स का देखो, ये पहला नंबर सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा एक नंबर हो गया, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा दूसरा नंबर हो गया। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, या सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसको बताने का पर्पस क्या है, आपको आगे एग्जांपल्स में समझ आएगा कि इससे कैसे कुछ लॉग के क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर लिखा जा सकता है, अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता हो तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी का यूज आएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स होते हैं बच्चे। लॉगरिथम के जनरली हम दो टाइप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का मतलब है जहां पर बेस क्या है? 10। और एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब बेस कितना होता है? ई। ई क्या है? ई एक इरेशनल नंबर है। जैसे पाई आपके पास एक नंबर होता है, आप सबने पढ़ा है पाई एक इरेशनल नंबर है, 3.14 एंड सो ऑन। वैसे ही ई भी एक इरेशनल नंबर है, 2.718 तक हम इसकी वैल्यू याद रखते हैं, बाकी आगे आपको पता है इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आगे इसकी वैल्यू चलती जाती है, लेकिन हम 2.71 तक भी याद रख लें तो बहुत है। ई भी एक स्पेशल काइंड ऑफ नंबर है पाई की तरह। क्लियर? जब बेस 10 होगा तो हम बोलते हैं कॉमन लॉग है, जब बेस ई होगा तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग है। अब आगे सामने आपके लिखा हुआ है देखो, y इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस 10। बेस कितना है? 10, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन लॉग। और नीचे क्या लिखा है? y इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस e। बेस कितना है? e, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग।
इनको लिखने का एक एक तरीका और है। जैसे कॉमन लॉग को लिखते हैं बच्चे y इज इक्वल टू लॉग n। जब बेस गिवन ही ना हो, जब सीधा लिखो y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू लॉग x, इसका मतलब है अगर मैंने log x लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट बेस में क्या कंसीडर करूंगा 10। ये कॉमन लॉग है। ठीक, अगर हमारे पास लिख दिया y इज इक्वल टू लॉग 20 तो मतलब बेस कितना है, यहाँ पे बेस 10 है। कुछ भी नहीं लिखा है तो बेस कितना है 10। जब लॉग लिखा होगा, एलओजी लॉग लिखा होगा। जब लिखा हो y इज इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स, एल एन माने नेचुरल लॉग, जब एल एन एक्स लिखा होगा तो ये क्या हो गया नेचुरल लॉग। माने जब भी एल एन लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि लॉग का बेस क्या है, ई है। ठीक, चलिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। बेस का फर्क है, बेस के हिसाब से दो तरह के लॉग में जनरली हमने डिवाइड कर दिया है। बाकी हमें पता है बेस कुछ भी हो सकता है, बस 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेस 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, पर जनरली हम दो लॉग पढ़ते हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। इनमें रिलेशन क्या होता है तो वो भी हम लिख लेते हैं। जो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में क्या रिलेशन है देखिए। जो नेचुरल लॉग होता है, log n to the base e, it is 2.303 times common log, log n to the base 10। नेचुरल लॉग क्या होता है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लॉग इज 2.303 टाइम्स कॉमन लॉग। ठीक, आगे हम करेंगे भी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग को कैसे लिखते हैं, एल एन एन इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log n। क्लियर। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल याद रखना है कि नेचुरल लॉग जो होता है वो 2.303 टाइम्स होता है कॉमन लॉग। अगर हमें किसी नंबर का कॉमन लॉग आता है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करके उसका नेचुरल लॉग निकाल सकते हैं, और आगे हम एग्जांपल्स में निकालेंगे भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो हमें याद रखनी है, और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे आप पीएच वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो भी इन प्रॉपर्टीज का बहुत यूज होता है, और वैसे भी ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, log b टू द बेस b इज 1। क्या बोलने का मतलब है कि अगर सेम बेस और सेम नंबर हो लॉग में तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो log 5 टू द बेस 5, तो इसका आंसर सीधा मैं 1 लिखूंगा अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी याद है तो। और पीछे अगर आप क्वेश्चन भी देखें, आप रिकॉल कर पाए, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था देखिए, log 5 टू द बेस 5, इसका आंसर कितना आ गया 1, है ना। अगर आपके पास 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा भी है, मान लो log √2 टू द बेस √2, तो आंसर कितना लिखोगे आप डायरेक्टली 1। क्लियर। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि बेस मस्ट बी डिफाइंड। बेस 1 नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कि आपने देखा log 1 टू द बेस 1 और जल्दी से लिख दिया 1, नहीं, क्योंकि बेस 1 तो हो ही नहीं सकता ना। बेस 1 के लिए तो रिस्ट्रिक्शन है, डेफिनेशन ने मना किया है। देखो, बेस कैन नॉट बी 1, बेस 1 नहीं ना हो सकता, तो log 1 टू द बेस 1 क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। log 1 टू द बेस 1 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर कोई ऐसा लिख दे log -2 टू द बेस -2, तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए तो log है ही नहीं, चाहे बेस हो चाहे नंबर हो। बाकी कुछ भी ऐसे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहां पे। जैसे आपने मान लो क्वेश्चन आपको आ गया, ऐसा लिखा हुआ है log sin 45 टू द बेस cos 45। अब आपको पता है sin 45 और cos 45 की वैल्यू तो सेम होती है, और वैल्यू भी आपको याद है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। sin 45 माने 1/√2, cos 45 माने 1/√2। ये बेस पॉसिबल है, नंबर भी पॉसिबल है, तो आंसर कितना आ गया 1। मान लो आपसे पूछा जाए log tan 45 टू द बेस cot 45। अब आपने क्या देखा भाई, tan 45 1, cot 45 1, तो जल्दी से 1 नहीं लिख देना है। आपको पता है कि अगर वैल्यू 1 आती है तो 1 बेस इज नॉट डिफाइंड। बेस 1 क्या है,
अगर आपके बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, आपके बेस की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 आ गई तो आपको ये पता है कि बेस कैन नॉट बी 1 और log 1 इज 1 टू द बेस 1 क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये वाला क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, जबकि ऊपर वाले क्या होगा 1। बात समझ आई। ऐसे ही कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको बस प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे ही कोई बना दे log cos 60 टू द बेस sin 30, तो आपको पता है सीधा आंसर क्या आएगा 1, इनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक, हमें बस ध्यान रखना है कि बेस 1 ना हो जाए, बेस और नंबर नेगेटिव ना हो जाए। क्लियर। चलिए पहली प्रॉपर्टी आई होप आप सबको क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, log 1 by b टू द बेस b, या इसका उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं log b टू द बेस 1 by b। ठीक है, चाहो तो जैसे मर्जी याद करो। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, या तो हम ऐसे लिखें log 1 by b टू द बेस b इज -1, या तो हम ऐसे लिखें log b टू द बेस 1 by b इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है बच्चे, जब दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उसका आंसर हम सीधा -1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि log 2 टू द बेस 1/2, हमें पता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हम सीधा ही आंसर लिख देंगे -1। और अगर आप पीछे क्वेश्चन रिकॉल करो तो आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए log 1/5 टू द बेस, ये क्वेश्चन हमने किया था, log 1/5 टू द बेस 5, इसका आंसर आया था -1। क्लियर। तो कोई भी ऐसा नंबर जहां पर नंबर्स क्या हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो log √2 टू द बेस 1/√2, तो आंसर कितना आएगा -1। ठीक, आप और भी कई सारे आंसर आप बना सकते हैं। आप लिखो, मान लो क्या, log tan 30 टू द बेस cot 60। tan 30 कितना होता है बच्चे, 1/√3, cot 60 कितना होता है √3, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। क्लियर। तो आई होप ये आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियरली समझ आ गई होगी कैसे यूज करना है। फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सिंपल है, log 1 0 होता है, जो मर्जी बेस हो log 1 क्या होता है 0, बस 1 नहीं होना चाहिए बेस। वो एक्सेप्शन ऊपर लिखी हुई है, बहुत बार उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी, जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं, मान लो log 1 टू बेस 10, तो आपने क्या लिखना है 0। अगर मैं लिख दूं log 1 टू बेस e, तो आपने क्या लिखना है 0। अगर मैं कुछ भी लिख दूं log √1 टू बेस √2, आपने क्या लिखना है 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर, किसी भी बेस के लिए 1 को छोड़ के या नेगेटिव नंबर को छोड़ के। आफ्टर दैट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। देखिए, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, log n रेज टू पावर x टू द बेस b, तो पावर बाहर निकाल देनी है, x को बाहर निकाल देना है, बहुत सिंपल है। जब भी हमारे पास किसी नंबर की कुछ पावर है तो पावर को बाहर निकाल देना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ प्रॉपर्टी का देखिए एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसा है log 10 रेज टू पावर 3, अब बेस कुछ नहीं लिखा है तो बेस माने कितना है 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर कम्स आउट, पावर बाहर निकाल लेंगे और log 10। अब कुछ नहीं लिखा है बेस, तो माने बेस कितना होता है 10, आपको पता चलना चाहिए। log में अगर कुछ नहीं लिखा है बेस, तो बेस है 10, तो 3, ये आ गया 3। log 10 टू द बेस 10, अब 10 टू द बेस 10 माने पहली प्रॉपर्टी log b टू द बेस b, तो ये कितना आ गया 1। ठीक, तो आंसर कितना आ गया 3। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, log 2 टू द बेस -3, तो आप क्या करोगे, -3 को बाहर ले आओगे और ऐसे लिखोगे log 2, और log 2 की वैल्यू अभी आपको याद नहीं है, अगली स्लाइड में आ जाएगी तो आगे हम उसको पढ़ लेंगे। वैसे वैल्यू इतनी होती है log 2 की 0.3010, तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। पावर जो भी log में होगी उसको क्या करना है, उसको बस हमने बाहर टेक आउट कर लेना है। आगे बात समझ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टी। आगे हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे क्वेश्चन भी आएंगे कैसे ये यूज होंगी नेक्स्ट स्लाइड में। log m टू द log m इंटू n, ठीक है, log m इंटू n, जब भी log m इंटू n है
तो क्या करेंगे, log m प्लस log n कर देंगे, प्रोवाइडेड बेस सेम रखेंगे, जो बेस होगा वही बेस चलेगा आगे, सेम बेस पे लगेगी प्रॉपर्टी, बेस नहीं चेंज करेंगे। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, लेट्स से log 6 आ गया, तो हम log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 2 प्लस log 3, और log 2 और log 3 की वैल्यू आगे हम देख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, log m अपॉन n होता है, तो ये क्या होता है, log m माइनस log n। देखिए जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं log के अंदर तो बीच में प्लस लग जाता है, log m प्लस log n। जब दो नंबर डिवाइड होते हैं log के अंदर तो बीच में माइनस लग जाता है, log m माइनस log n। बेस सेम रहता है, अगेन सेम बेस पे प्रॉपर्टी है, 10 होगा तो 10 10 रखेंगे, e होगा तो e रखेंगे, 2 होगा तो 2 2 रखेंगे, सेम बेस के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है log 2/3, तो आप क्या लिखोगे इजीली इसको, log 2 माइनस log 3, जो भी बेस होगा, अभी कुछ नहीं लिखा है तो मैंने बेस 10 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, लॉग, इसको बेस चेंज फॉर्मूला भी कहते हैं। ये जो 7 नंबर है इसका दूसरा नाम क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला का क्या है, सिंपल है, अगर हमारे पास लॉग जैसे मान लो है 3 टू द बेस 2, log n टू द बेस b, तो कहता है ऊपर लिखो log 3, नीचे लिखो log 2, सेम बेस लगाना है बस। अगर आपने यहाँ पे 10 मान लिया तो नीचे भी 10 होगा, कुछ नहीं लिखा तो 10, अगर ऊपर आपने e मान लिया तो नीचे भी e, बेस सेम रखना है कुछ भी हो। क्लियर। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए लिखने का मतलब है कि बेस सेम रहना चाहिए, बेस क्या रहना चाहिए, सेम। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ आनी चाहिए कि log n टू द बेस b क्या होगा, log n अपॉन log b, और बेस कुछ भी रखो ऊपर नीचे पर सेम बेस रहना चाहिए। क्लियर। एट प्रॉपर्टी है हमारे पास, एट प्रॉपर्टी क्या है कि log n टू द बेस b, log n टू द बेस b जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, अगर हम वैल्यूज इंटरचेंज कर दें, अगर हम n और b को इंटरचेंज कर दें, बेस को नंबर बना दें, नंबर को बेस बना दें, ये बेस यहां चला गया, नंबर यहां आ गया, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। क्लियर। बहुत आसान है समझना, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा, कुछ नहीं है इसमें। अगर हमारे पास लिखा है log 2 टू द बेस 3, तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो गया, ये प्रॉपर्टीज आपको सारी ध्यान में रखनी है, बहुत हेल्प करेंगी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें कुछ वैल्यूज याद रखनी है, इन्हीं की बात कर रहे थे हम पीछे, ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूज हमें क्या रखनी है, कुछ वैल्यूज याद रखनी है। जहां पर log लिखा है माने कॉमन log है, बेस क्या है 10 है, जहां पर ln लिखा है माने नेचुरल log है, बेस क्या है e है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे हम। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771, याद रखेंगे हम। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6990। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये सारे कौन से वैल्यू हैं, ये सारे वैल्यूज में बेस है 10। जब log लिखा है तो मतलब बेस कितना है, 10। जब ln लिखा हुआ है, जब क्या लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, तो मैंने बेस कितना है, बेस है आपका e 2.718। क्लियर। देखो log 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ln 10 की वैल्यू 2.303 होती है। आपने बिल्कुल ये अपने दिमाग में बसा लेनी है बात, ln 10 इज इक्वल टू 2.303। क्लियर। जबकि log 10 इज इक्वल टू 1, यहां तो देखो log 10 टू द बेस 10, बेस कुछ भी नहीं है तो 10 है, log 10 टू द बेस 10, सेम बेस सेम वैल्यू तो 1। क्लियर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब अगर आपने ये कॉमन लॉग वाली वैल्यूज याद रख ली ना बच्चे, किसकी, लॉग, ये वाली वैल्यूज, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, ये कॉमन लॉग की वैल्यू याद रख ली, तो नेचुरल लॉग तो हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन पता है, वी नो दैट जो नेचुरल लॉग होता है हमें रिलेशन पता है, वी नो दैट दिस नेचुरल लॉग इज 2.303 times
कॉमन लॉग। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछता है कि भैया नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू बताओ, अब हमें पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू कॉमन लॉग 2। अब कॉमन लॉग 2 की वैल्यू मानो आपने याद कर ली, कॉमन लॉग 2 की वैल्यू कितनी 0.3010, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा कुछ 0.69 के आसपास, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। क्लियर? कोई भी वैल्यू log 3 है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, नेचुरल लॉग की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो हमें ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, तब ये वैल्यू हम कौन सी नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं, और ये आपके बहुत काम आएंगी कोर्स में आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बच्चों, कुछ एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। कितने 12 एग्जांपल्स हैं, 5-6 हम करेंगे, बाकी आप ट्राई करेंगे। log 4 देखो, हम प्रॉपर्टी से ट्राई करेंगे अब, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी तो अब उनको समझते हैं। log, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, और log में क्या होता है बच्चे, पावर बाहर आ जाती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर को बाहर निकालो। प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टी का यूज करके क्या पावर बाहर निकाल ली है ना, 2 को बाहर निकाला, 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको याद करवाई, कितनी वैल्यू 0.3010, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? सेकंड मान लो आपने करना है तो आप क्या करोगे, log 2 रेज टू पावर 8, आगे सेम प्रोसीजर आप करोगे, कर लोगे आप। ठीक। थर्ड क्या करोगे आप, देखिए थर्ड क्या है, log 1000 का क्या मतलब है 10 की पावर 3, आगे सेम प्रोसीजर, 3 को बाहर लाओगे, log 10 1 हो गया। 3 को क्या करेंगे, 3 को टेक आउट करेंगे तो कितना हो गया log 10, log 10 कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना आंसर आ गया 3। फोर्थ को देखो, log 1/1000 का क्या मतलब है बच्चे, 1/1000 माने 1/10 की पावर 3। अभी 10 की पावर डिनोमिनेटर में 3 है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी 10 की पावर -3। अब पावर को प्रॉपर्टी कहती है पावर बाहर निकालो, तो ये हो गया -3 log 10, log 10 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया -3। क्लियर? पांचवा करते हैं। फिफ्थ क्या है, log, या तो आप ऐसे लिखो, देखो 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, 100 माने 10 की पावर 2, फिर आपने क्या लिख दिया log 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, नीचे पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव। अब आपने प्रॉपर्टी लगा दी log m इंटू एन, log m इंटू एन, तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, log m प्लस log n, जब मल्टीप्लाई होते हैं दो नंबर तो वो उनके बीच प्लस लग जाता है। log 3 की वैल्यू आपको मैंने याद करवाई, आपको वो याद होनी चाहिए 0.4771, और यहां पर प्रॉपर्टी आपने लगाई, पावर कम्स आउट, और यहां आ गया log 10। ठीक है, तो ये चीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें सिंपल मैथ है, आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हो। हमारा मकसद क्या है कि प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाए कि इनका यूज कैसे करना है। क्लियर? आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, चलिए आगे भी कुछ कर लेते हैं थोड़े। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन को देखिए, 12th क्वेश्चन क्या है, ln5 क्या करेंगे, आपको पता है 2.303 टाइम्स log 5। log 5 की वैल्यू यहां से आपको याद होगी तो आप पुट करेंगे 0.6990, इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले में भी सेम ही ट्रीटमेंट, 2.303 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू आप पुट करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहां तक आपको लॉग समझ आ रहा होगा आसान तरीके से, कि बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 आप कर लेना, कर ही लिया हमने अभी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसे कर सकते हैं लॉग, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, ऐसे लिखो। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये बेसिक मैथ है, ये आपको आता होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -5,
-5 क्या आएगा, पावर बाहर आएगी और अंदर क्या रह गया, log 10, log 10 होता है 1, तो ये कितना आ गया, -5 इंटू 1 माने -5। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर तो आप सीधा यहां से सीधा ही आंसर लिख दोगे, -5। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, log 59049 बेस 9। अब ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसे एडजस्टेड है बच्चों की, ये 9 की पावर ही होगी कोई ना कोई। आप अगर थोड़ा सा 9 इसको, 9 की पावर देखो 1 होती है 9, 9 की पावर 281 होती है, 9 की पावर 3 4 5, 9 की पावर 4 या 5 के आसपास आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेट से 9 की पावर 5 आ जाएगा ये, है ना। फिर आप प्रॉपर्टी लगाओगे, 5 बाहर आ गया, log 9:9। एक बार चेक कर लेना, 9 की पावर 5 के आसपास आएगा। तो 5 log बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो आंसर कितना होता है 1, पहली प्रॉपर्टी। तो ये कितना आ गया 5। क्लियर। फिर हमारे पास लास्ट है log 6। log 6 मैंने आपको बता ही दिया, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 3। अब जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके बीच में प्लस लगा देते हैं, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू यहां से आप भर देंगे, log 2 की वैल्यू भर देंगे यहां से, log 3 की वैल्यू भर देंगे यहां से, और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए, तो बेसिक हमने जो भी अभी तक लॉग के बारे में पढ़ा, ये ऑलमोस्ट सारे बेसिक कवर हो गए जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता होगा तो आपको आगे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ग्राफ्स ऑफ लॉग, अगर बेस 1 से बड़ा हो, माने बेस 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, पहले वाले को देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस b, है ना। ग्राफ किस में बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम y और x में, ऐसे आपको पता है ग्राफ बनाते हैं। इधर y होता है, इधर x होता है। x माने क्या, x माने हमारी इनपुट, y माने हमारी आउटपुट। ठीक, डोमेन रेंज भी आप बोलते हैं। x माने क्या, हमारी इनपुट, और y माने हमारी आउटपुट। तो अगर ये बेस 1 से बड़ा हुआ, पहला क्या कंडीशन है, बेस इज ग्रेटर देन 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1.5 हो गया, एक से बड़े बेस के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है, माने जैसे जैसे इनपुट डालेंगे ग्राफ बढ़ता जाएगा, x की वैल्यूज के साथ ग्राफ बढ़ता जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और log 0 कब होता है, आपको पता है, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू 1 आएगी। log 1 होता है कितना, 0। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। और ये जो दूसरा वाला ग्राफ है हमारे पास, y इज इक्वल टू लॉग, चलिए दूसरा वाला जो ग्राफ है हमारे पास, डिक्रीजिंग ग्राफ, कहता है जब बेस क्या होगा, छोटा होगा, y इज इक्वल टू 1 से छोटा होगा, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस b। जब बेस हमारा 1 से छोटा हो जाएगा, x y, 1 से छोटा बेस होगा, 0 से बड़ा बेस होगा, जैसे 0.5 हो गया, 0.23 हो गया, 0.25, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग नेचर का बनेगा। डिक्रीजिंग माने जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y घटता जाएगा, तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए ये एक सेकेंड, ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग नेचर का, बस इसका जो बनाया है उसका ऑपोजिट सा ग्राफ बना देंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, ये वैल्यू होगी 1। क्लियर। तो ये ग्राफ्स के बारे में भी बेसिक आइडिया हमें हो गया कि लॉग का ग्राफ कैसे होता है। बेस ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, बेस लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग की। एंटी लॉग क्या चीज है, ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। जैसे हमारे पास मान लो ये लिखा हुआ है लॉग 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। लॉग को दूसरी साइड ले जाओ तो उसका एंटी लॉग कर देते हैं हम। जैसे इस लॉग को हम क्या ले गए, उधर ले गए राइट साइड, तो क्या लिख दिया हमने, एंटी लॉग। तो 2 के साथ क्या लग गया, एंटी लॉग 10, और ये आंसर। बोलने का मतलब क्या बच्चे, ये हमारी थी इनपुट, ये क्या थी हमारी इनपुट, ये वैल्यू हमने डाली तो ये मिली हमें आउटपुट, ये मिला आंसर। अब इनको रिवर्स कर दो, इनपुट और आउटपुट को क्या कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो आपस में। इंटरचेंज कर दिया, देखो आउटपुट को इनपुट बना दिया, एंटी लॉग के अंदर डाल दिया, और जो इनपुट थी वो क्या बन गई, आउटपुट बन गई। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर और आसान तरीके से समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लॉग
जैसे मान लो हमारे पास है 1000, ठीक, टू द बेस 10, तो ये आता है 3। को पता है 10 की पावर 3 करेंगे 3 कम्स आउट, सिंपल। आप लॉग 1000 की वैल्यू हमने पीछे फाइंड भी की, वैल्यू कितनी आती है 3। एंटी लॉग करना है तो मैं क्या करूंगा, इस लॉग को दूसरी साइड ले जाऊंगा, दूसरी साइड ले जाऊंगा तो लिख दूंगा एंटी लॉग, एंटी लॉग बेस 10 3। तो आंसर क्या हो गया, अब जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया, ठीक। अब इसको समझने का आसान तरीका क्या है, देखिए मान लो आपके पास दिया हुआ है, आपके पास दिया है कि भैया लॉग, कहता है आपको लॉग 10 है, या आपको कहता है कि लॉग कितना है आपके पास, ठीक है, कोई भी वैल्यू आपके पास दी हुई है, लेट्स से लॉग 10 है, ठीक। अब आपको पता है लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग लेने का मतलब है आप इसको राइट साइड ले जाओगे, तो आप लिखोगे एंटी लॉग, कुछ बेस नहीं है तो मैंने 10 है, एंटी लॉग 1 कितना होगा, 10 होगा, क्लियर। और सिंपल भाषा में क्या है, अगर लॉग आप हटाते हो, लॉग से आपको एंटी लॉग पे जाना है, इधर हम समझते हैं क्वेश्चन में, आपको इजीली समझ आएगा। अगर लॉग से हमने एंटी लॉग करना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी ये नंबर है आपने क्या करना है, 3 का एंटी लॉग करना है। 3 का एंटी लॉग करने का मतलब है आपने 10 की पावर में लिख देना है 3 को, तो कितना आ गया 1000। बेस कुछ नहीं दिया है ना, तो मैंने बेस कितना है, बेस कितना है 10, ठीक। एंटी लॉग ऑफ 4 का क्या मतलब है, 10 की पावर 4, तो कितना आ गया 10,000। या उल्टा देखो, 1000 का लॉग करके देखो तो आंसर 3 आएगा, 10,000 का लॉग करके देखो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। एंटी लॉग ऑफ 1.5 का मतलब है 10 की पावर 1.5, बस एंटी लॉग किसी नंबर का करने का मतलब है उसको 10 की पावर पे लिख देना है, सिंपल। अब आपको समझ आना चाहिए, एंटी लॉग करने का मतलब है उस नंबर को 10 की पावर पे लिख देना है। एंटी लॉग नहीं है, अब एंटी नेचुरल लॉग है। एंटी क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में बेस कितना होता है ई, तो अब ई की पावर करेंगे, ई की पावर 3। भाई जब बेस क्या था 10 था, तो बेस की पावर की, बेस ई की पावर की, बेस कौन था 10, 10 की पावर की। जब बेस ई है तो ई की पावर में लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, ई की पावर 10। एंटी लॉग का मतलब है जो भी नंबर है, किसी नंबर का मैं एंटी लॉग अगर ले रहा हूं, ऐसे मैं ले रहा हूं एंटी लॉग ऑफ x, तो इसका मतलब है 10 की पावर x। ये जो बेस है, यहां पर बेस कितना है 10 है, कुछ नहीं दिया है तो बेस कितना है 10, तो मैंने 10 की पावर में वो नंबर रख दो, आ गया एंटी लॉग। अगर एंटी नेचुरल लॉग है, ये ln अगर लिखा हुआ है x, तो मैंने बेस कितना है कुछ नहीं दिया, ये ln लिखा है तो बेस कितना है e, तो इसको क्या लिखूंगा e की पावर x, क्लियर, ठीक है। तो ये लॉग के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। हमने बेसिक से लेकर कि लॉग क्या है, लॉग क्यों यूज किया जाता है। लॉग यूज किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए, और लॉग डिफाइंड होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। डेफिनेशंस हमने लॉग की क्लियरली पढ़ी। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने क्या किया, हमने कुछ एग्जांपल्स पे वो डेफिनेशन लगाई, फिर उससे हमने डेफिनेशन को और क्लियरली अंडरस्टैंड किया कि ये कंडीशन का क्या मतलब है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, n रेज टू पावर इन्फिनिटी से रिलेटेड, 1 बाई इन्फिनिटी से रिलेटेड, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फिर हमने टाइप्स ऑफ लॉगरिथम पढ़े बेस्ड ऑन बेस, की बेस अगर 10 होता है तो कॉमन लॉगरिथम, और अगर बेस 2 होता है तो नेचुरल लॉगरिथम। फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी लॉग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो हमें याद रखनी है, जिनका हमें यूज आना चाहिए, वो भी हमने डिस्कस की। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, हमने जो वैल्यूज हमने याद रखनी है वो हमने देखी, log 2, log 3, log 5, log 10 और ln 10, ठीक। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए जिन पे हमने प्रॉपर्टीज लगा के आंसर निकाले कि प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्या है। फिर हमने लॉग का ग्राफ देखा, दो तरीके से ग्राफ बनता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिपेंडिंग अपॉन बेस, की बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। और उसके बाद लास्ट हमने सीखा कि एंटी लॉग क्या है और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो ये थे लॉग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको लॉग के बारे में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी आपके कोर्स में लॉग से रिलेटेड चीजें यूज होंगी, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, वो आप इजीली समझ जाओगे अगर आप यहां से पढ़ लेते हो, देख लेते हो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, तो इजीली आपको वो चीजें जब भी पीएच के चाहे वो क्वेश्चंस आएंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे,
चाहे किसी और चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, चाहे फिजिक्स में कभी डेरिवेशन में कोई प्रॉपर्टी यूज होगी, तो आपको इजीली समझ आएगी कि हाँ लॉग में मैथमेटिकल टूल्स में हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी थी। क्लियर? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मैथमेटिकल टूल्स में स्लोप। थर्ड टॉपिक होगा स्लोप। तो मिलते हैं अब स्लोप के साथ।